हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा व्रत बताने जा रही हूँ जिसको करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में वैसे तो बहुत सारे व्रत त्योहार हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को एकादशी व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो एक साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन सब एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। आज मैं आपको कामका एकादशी की व्रत कथा बताने जा रही हूँ। कहा जाता है कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामका एकादशी होता है। कहा जाता है कि आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ को दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कामका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। कामका एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ, और ना आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और पुण्य के भागी बने। व्रत कथा सुनाने से पहले मैं आप लोगों को कामका एकादशी का महत्व बताती हूँ, तो ना इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। अर्जुन ने ये सवाल न भगवान श्री कृष्ण से किया था, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। सार में भगवान विष्णु की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी का उपवास करना चाहिए। वो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। इसी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। इसमें पितामह नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी,
स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल काम का एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। उसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब भीष्म पितामह कहते हैं नारद जी से, हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण में कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस काम का एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। व्यूवर्स, अब एकादशी व्रत का महत्व मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को व्रत कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस काम का एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुण्य की भागी बने, क्योंकि काम का एकादशी का व्रत सुनने मात्र से ही मनुष्य के पापों का नष्ट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।